नहीं गुनगुनाए नहीं कभी उनके लिए, उनको सामने बिठा के नहीं गुनगुनाया। चलो वो देख रहे होंगे तो कुछ शेर व शायरी। उस जमाने की बात करें, स्कूल में नहीं सिंगिंग कंपटीशन हुए तो हमने कराची का जीता था, कोरस था, नहीं सॉर्ट ऑफ नहीं, मैं नहीं ट्राई करता शेर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ हो जाए इजी वे, ओके नॉट द इजी वे सर, शेर ऐसा थोड़ी सुना रहा हूँ जो मिनी बस के पीछे लिखा है। अच्छा हो जाए, अच्छा सा शेर हो जाए, भाभी देख मोहब्बत नहीं, भाभी के लिए अलग सुनाऊंगा पहले। ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वाह क्या बात है, क्या बात है। अब भाभी के लिए हो जाए एक शेर, एक्सक्लूसिव आज होना चाहिए जागो दुनिया में। अच्छा, ये बड़ा सोचना पड़ेगा और इसमें बड़ी मार पड़नी है घर पे कि नहीं, क्योंकि जो शेर अचानक जहन में आ रहे हैं ना वो सारे, असल में प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने स्कूल कॉलेज में ही जालिब को पढ़ रहे थे, फराज साहब को पढ़ रहे थे, जोश साहब को पढ़ रहे थे, और मैं अक्सर कहता हूँ फराज मजाज साहब का वो शेर हम पर सादिश आता है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो ये हमारी सोच रही, तो इसलिए अशार वगैरह चलो भाभी के लिए सोच लें, हम आपको टाइम मैंने इनको बहुत दिए। एक शेर मैं सुना देता हूँ, चले वो मुझे याद है, मैंने इनको एक दफा ईद कार्ड पे लिख के, ईद के शेर अच्छे नहीं लगते। अच्छा, और ये कैमरे की तरफ देख के क्या एक्सक्लूसिव ताकि भाभी को पता चले आप इनको बराबर में बिठा के भी सुना चुका हूँ मैं, वो तो इनको पता है कि मैं कौन सा शेर। सागर सिद्दीकी साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि जाने क्यों आपके रुखसार महक उठते हैं, जब कभी कान में चुपके से कहा ईद का चांद। वाह क्या बात। अच्छा फैसल भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको अक्सर एसोसिएट किया जाता है एमक्यूएम के साथ, कि जी एमक्यूएम ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, अगर वो कभी सियासत में वापस आएंगे पाकिस्तान में तो एमक्यूएम उनके साथ देगी, और शायद उसी प्लेटफॉर्म से भी आए। कुछ लोग ये भी कहते थे। अब उन्होंने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी है, आप उन्हें एज ए लीडर कैसे रेट करते हैं, और क्या अगर वो वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो एमक्यूएम उन्हें सपोर्ट करेगी? अच्छा, आपके इंट्रो में भी चीज चली थी वो कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एमपी थे। नहीं, मैं तो एमपी लोगों के वोटों से मुंतखब हुआ था। और वो देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब एक 7 नुकाती एजेंडा लेकर आए, और जो उन्होंने बयान किया, हमने परवेज मुशर्रफ साहब के उस एजेंडे को बहुत सारी पार्टीज ने उस वक्त सपोर्ट की थी, एंडोर्स किया था। मेरे ख्याल में पीएमएलएन के अलावा बाकी जितनी भी पार्टीज थी, एक आध किसी और को हटा दें क्योंकि पीएमएलएन वाज विक्टिम, तो सब ने उसको एंडोर्स किया था। लेकिन सूरत हाल ये थी कि उन्होंने 2001 में जो बल्दियाती इंतखाबात करवाए, एमक्यूएम वाहिद जमात थी जिसने उनकी अप्रोच के खिलाफ उस इंतखाबात का बायकॉट किया। ठीक है, एंड वो बहरहाल हम ये समझते हैं कि उसकी बुनियाद पे 2002 के इंतखाबात में कुछ सीटें जो हैं उनमें हमारे आगे पीछे भी नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में लोगों को इल्म नहीं है, फारूक सत्तार भाई, शोएब बुखारी भाई और दीगर पता नहीं कितने एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं वो गिरफ्तार हुए और रहे। फारूक भाई तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहे, अटक के किले में। मैं भी गिरफ्तार हुआ था, और बहुत सारे लोग जो है, हमारी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार हुई, तशद्दुद भी और सब कुछ। ये सब परवेज मुशर्रफ इनिशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं, 2001 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं बात की जब वो, अब मैं उसकी बात, अब 2002 के इंतखाबात होते हैं, हम इंतखाब लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन जीतते हैं तो आप या तो हुकूमत में बैठते हैं या आप अपोजिशन में होते हैं। ऑपोजिशन जो हमारी लास्ट 2 गुजरी थी, उसमें हमारे हजारों कारकुनान को शहीद किया गया था, 93 से लेकर 96 तक, और फिर 98 में जो गवर्नर राज इंपोज किया गया 99 तक। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, कस्टोडियल डेथ्स, सारी की सारी चीजें थी। यकीनन हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी वी थॉट कि हम गवर्नमेंट मेकिंग की तरफ जाएं। हर पार्टी चाहती है। किसी के पास सिंध असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, 86 मेंबर्स चाहिए होते हैं, किसी के पास भी नहीं थी, पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं थी। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाए, हुकूमत साजी की जानिब गए मामला, समहाउ किसी ना किसी लेवल पे वो माजी का हिस्सा, वो चीजें नहीं हो सकी। व्हाट अदर चॉइसेस वी हैव? हम पीएमएलक्यू के साथ मिले, पीएमएलक्यू जो थी वो परवेज मुशर्रफ साहब के बहुत ज्यादा क्लोज थी। वी मेड इट वेरी क्लियर टू देम कि हम सिंध में इन्हीं के साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो सका। लेटर ऑन मैं समझता हूं कि खासकर 9/11 के बाद जो यू टर्न हुआ है, जयताब भाई हमेशा क्रिटिकल रहे हैं पाकिस्तान की अंदर जो इंतहा पसंदी, जो सेक्टेरियन है, कराची के सेक्टेरियन वायलेंस को खत्म करने में इंस्ट्रूमेंटल रोल है। 85 का कराची आप उठा लें सेक्टेरियन वाइज,
और आज का कराची उठा लीजिए। तो उसमें हमें यह लगा कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का अल्ताफ़ ने अपने खिताबात में कहा कि बड़ा एतदाल पसंद पाकिस्तान, जो उनकी 11 अगस्त 1947 की स्पीच है उसके हिसाब से होगा, और उसमें हमने सपोर्ट किया। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था पासपोर्ट में रिलीजियस कॉलम की इंक्लूजन करिकुलम ह्यूमन प्रोटेक्शन के ऊपर बोले, तो उसमें हम सपोर्ट करते रहे। लेकिन जब बलूचिस्तान का मसला आया तो हम MKM पहली कोलिशन पार्टनर थी कि जिसने कहा नहीं जी बिल्कुल इसको रोकें, ये नहीं तो हम चाहेंगे। काला बाग के ऊपर हमारा गो के लोग समझते हैं सिंध के अर्बन सेंटर और रूरल सेंटर में कुछ होगी, लेकिन वहां की जो पॉलिटिक्स थी, अल्ताफ भाई ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि मिसट्रस्ट है सिंध और पंजाब के लोगों के दरमियान, इसको रिजॉल्व करें खुदारा, क्योंकि पानी के मसले पे ये ना हो कि इंसान तकसीम हो जाए। एज अ लीडर कैसे रेट करते हैं परवेज मुशर्रफ साहब को? मैं ये समझता हूं, मैंने उनको 2003 दिसंबर में सुना आर्मी हाउस में, जब उन्होंने एतमाद के वोट के लिए बुलाया था, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। जो उनके सजेशंस थी, जो उनके कंसर्न्स थे, मुझे ये लगता कि ये हुब्बुल वतनी से भरपूर नजर मतलब आई वो उनके। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आर्मी की सियासत में ना मदाखलत होनी चाहिए और पुलिस को सपोर्ट नहीं कर सकता। 2007 के बाद से परवेज मुशर्रफ साहब बदकिस्मती के साथ कुछ गलत एडवाइसेस उनको दी गई या जो भी ब्लंडर हुए वो सबके सामने। हम ये समझते हैं कि अच्छा होता कि अगर उनका इख्तिताम इतना तल्ख ना हो। सही, थैंक यू सो मच फैसल साहब, इतनी सारी बातें हैं लेकिन अगेन टाइम इतना कम था। थैंक यू सो मच। अभी नाश्ता लाहौरी नीचे इंतजार आपका करे, कुलचे शुलचे। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड नाज़रीन इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर लव्ड वंस। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।